जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, मानव जीवन में उसकी एक आखिरी कामना रहती है कि वह प्रभु दर्शन कर ले, कि उसको राम मिल जाए, राम के साक्षात दर्शन हो जाए, वो अपने इन दो नेत्रों से उनके दर्शन कर ले। बस उसकी एक आखिरी इच्छा रह जाती है। और उसको अगर ये नज़र ना आए तो वो अपना आप पर ऐसे करता है कि प्रभु पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिए कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और मेरा अंत समय निकट आ चुका है। तो भक्तों, पहले एक बात इसका आकलन आप जरूर करें कि प्रभु श्री राम आपको अगर दर्शन दे तो क्या कारण रहे कि वे आपको दर्शन रहे। पहले तो सर्वप्रथम उसका आकलन कीजिए कि आपने आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आपको प्रभु श्री राम दर्शन दे। आपकी तुलना कीजिए कि मुझ में तुलसीदास जैसे गुण हैं या फिर कुछ ऐसे परम भक्त वाले गुण हैं जो जैसे सुदामा जैसी मैंने कोई मित्रता निभाई या फिर ऐसी भक्ति की, मीरा जैसा भक्त रहा, रविदास जैसा, कबीरदास जैसा, कुछ ऐसा आकलन कीजिए। थोड़ा बहुत कीजिए मगर ज़रूर कीजिए आपके अपने बारे में। तो आपको क्या ज़्यादा नहीं मगर थोड़े थोड़े अंश जरूर दिखने को मिलेंगे कि यार मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और अगरबत्ती करता हूँ, प्रभु का स्मरण करता हूँ। ये है कि ये, हाँ, ये सब तरह से ठीक है मगर थोड़ा सा कम है। ये प्रभु को चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। प्रभु क्या ऐसी चीज़ों में क्या वो ललायत रहता प्रभु कि भक्ति कि भक्त जो मेरा भक्त है वो मुझे ही भजे। बस उसकी ये कामना इच्छा रहती है कि जो मेरा भक्त है कि वो सिर्फ ही मुझे ही भजे और कुछ नहीं। प्रभु कामना क्या है, वो कोई धन दौलत थोड़ी ना मांगता आपसे। आपकी घर में स्कूटर पड़ा है, कार पड़ी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है अनमोल चीज़, वो थोड़ी नहीं मांगता कि वो मुझे दे दो। कुछ नहीं मांगता वो प्रभु, कुछ भी नहीं। प्रभु सिर्फ मांगता है, तो ये ध्यान रखिए। ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि निष्काम भाव की भक्ति आपसे मांगता है वो। निष्काम भाव क्या है कि निष्काम भाव यानी आप जो भक्ति कर रहे हो उसमें किसी प्रकार का भाव तो नहीं है। अर्थात एक भक्ति के जो भक्त समर्पण का भाव रहता उसके अलावा और तो कोई भाव नहीं है। कैसा, जैसा आप किसी चीज़ को लेकर मांगने के लिए कोई चीज़ में आपकी मनोकामना है कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, घर चाहिए, तो ऐसी भावना तो नहीं है उसके पीछे, आपकी भक्ति के पीछे। दूसरा कि आप ऐसी ही भक्ति करें कि जिसमें प्रभु का ही भाव हो, क्यों प्रभु ही चाहिए आपको और कुछ नहीं। ऐसी प्रभु पगले हो जाए, बस पागलों की तरफ प्रभु को भजे। जब भी भजो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन, मगर जब भी भजते हो, प्रभु को जपते हो, प्रभु को याद करते हो, तो पागलों की तरह ऐसे सुमरन करो, प्रभु का नाम लो कि राम मेरे घर आना, प्रभु मेरे घर आना, सुबह शाम तेरी जो तू में बाट, तू प्रभु तू जल्दी से चले आना। तो गाने गाओ मुस्कुराते हुए, प्रभु के अलबेले भक्त बन जाओ एक तरह से। दूसरा ये है कि कुछ चाहिए तो प्रभु को आप अर्जी लगाइए। अगर आपके मन में कोई ख्वाहिशें हैं, कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ चाहिए प्रभु से कि प्रभु मेरा ये काम चाहिए, प्रभु निकलवा दे, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो आप प्रभु को अर्जी दीजिए कि प्रभु आप ही कर सकते हैं। मैं तो कहाँ हूँ, दास भटका, भूला भटका, कहाँ घूमता रहूँगा। संभालिए आपका काम, वो कीजिए। प्रभु अर्जी लगाइए, उनको बार बार लगाइए, एक बार नहीं तो 100 बार लगाइए, आपका काम जरूर हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपने मानव जीवन लिया है तो आप सोचिए कि प्रभु दर्शन आपको देंगे तो क्यों देंगे, कि आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप कई योनियाँ मिलने के बाद आपको मानव योनि मिली है। ये कई जन्मों से भटक के आ रहे हैं, प्रभु मैं इतने जन्मों से भटका हुआ हूँ, प्रभु मुझे दर्शन दे दो। प्रभु पता नहीं अगले जीवन में क्या बना था, गधा था, कुत्ता था, घोड़ा था, हाथी था, सांप था, पता नहीं आपने मुझ पर
रहम की और मुझे मानव जीवन दिया। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको हाथ जोड़ के नमन है कि आपने मुझे मानव जीवन दिया। आपका आभार प्रकट करता हूँ मैं प्रभु। बस अब ये मानव जीवन दे दिया तो प्रभु मुझे आप अपने दर्शन देने की बस आप कृपा करें मेरे प्रभु। इतना सा एक समाधान कर दीजिए। मेरी ये मेरे जीवन का सबसे बड़े गुत्थी यही है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ये रहस्य खोल दीजिए मेरे सामने कि अब है एक ऐसी चीज़ की भक्ति करे तो क्या कैसे करे कि सर्वप्रथम सत्य नाम पहचानो कि भक्ति का मूल स्वरूप क्या है, कि भजे तो किसको भजे और कैसे भजे, ये मूल स्वरूप आप जान लीजिए। और इसके बारे में हमने कई सारे वीडियो बना रखे, आप वो भी ज़रूर देखें और हम इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आपके ये आई बटन पे है, यहाँ पर भी जाके देख लीजिएगा कि आपको भजना है तो किस नाम को भजना, कैसे भजना है। निरंकार को भजे या साकार को भजे। आप चाहे तो निरंकार और साकार दोनों भज सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें आप निरंकार ही भजो। नहीं मैं तो ये पूजा पाठ नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति अपनी जगह भक्ति है, भक्ति भी निष्काम भक्ति होती है। ज़रूर थोड़ी ना आप किसी के अंदर देख रहे हैं तो प्रभु मिलेंगे आपको, सब जगह है। आकाश में प्रभु है तो पाताल में भी प्रभु है, जल में है, अग्नि में है, उस प्रकाश में प्रभु है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो सूरज से प्रकाश आ रहा है अपनी ओर, इस उस प्रकाश में, उस गोले में नहीं, जो ग्रह है, जो पिंड है एक जहाँ आग उगल रही, उस गोले में नहीं मानता, उस प्रकाश में प्रभु है। जो चारों तरफ वाइब्रेशन हो रही है ब्रह्मांड में, सृष्टि में, उसमें प्रभु है, बिल्कुल है। और वर्तमान जीवन में, वर्तमान वैज्ञानिक तथ्यों से भी ये प्रमाणित किया जा चुका है कि ऐसी कोई शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, आप ये मान के चलिए। तो भक्तों ये चीज़ें ऐसी है कि अब आपके साथ जाएगा क्या कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। देखिए क्या अनमोल बात कही है यहाँ पर कि जाति पाति आपको कोई नहीं पूछेगा, आप हरि को भजेंगे तो आप हरि के ही होंगे। हर राम को भजोगे तो राम को ही राम से ही मिलोगे, कृष्ण को भजोगे तो कृष्ण से ही मिलोगे, माँ जगदम्बा को भजोगे तो माँ से ही मिलोगे। आप इतना तो निश्चिंत है कि आप मिलोगे उनसे ही, जिसको आप बार बार जपते हो वही आपको ले जाएंगे इस दुनिया से। और दूसरी बात ये कि आकृति प्रकृति का रूप रंग और भोजन भाषा सभी क्षेत्रों में विभेद ही विभेद है। केवल दो ही ऐसे जीवन चक्र है जिसमें सभी प्राणी समान हैं। कोई भी प्राणी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, साथ ही हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति चाहता है मानव, क्योंकि लेकिन इसमें प्रयास नहीं करता रहता वो। क्यों नहीं करता कि हमारे जीवन में दुख बहुत आता है और वो बाहर पुनः वापस लौट आता है। और आज तक ऐसा कोई साधन नहीं मिला है जो समस्त दुखों का निवारण कर सके। अर्थात भक्तों ये जानिए कि आज तक ऐसा कोई साधन नहीं है, कुछ समस्त साधन केवल एक है तो है केवल कि प्रभु भक्ति है, प्रभु नाम जप कीजिए तो आपको मिल जाएंगे। और इस पर कई कथन और दोहे भी हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको कि अगर आपके ऊपर विपदा भी आ जाए तो आप क्या करें। देखिए कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति, सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा में केवल 7 गुण आपको बचाएंगे आपको। 7 गुण कौन से हैं कि विद्या विनय विवेक साहस, आपके भले क्रम और सत्य निष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा विपदा में बचाएगी। विद्या, अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपको हर चीज़ से बच जाएंगे। आप में विनय का भाव होगा तो आप भली बात ही जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। विवेक होगा तो आप सही गलत का फैसला ले सकेंगे। अगर साहस होगा तो आप हर कोई परेशानी को झेल जाएंगे। और आपके भले कर्म जो आपको अंत समय में बहुत ऐसा अच्छा सफ़र, आपका ऐसा अच्छा मार्ग खोजेंगे आपके भले क्रम कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक सत्य निष्ठा कि आपकी निष्ठा जो एकदम सत्य होनी चाहिए, प्रभु के प्रति जो निष्ठा है निष्काम और एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, एकदम पानी की तरह।
और पानी, भगवान के प्रति आपका विश्वास, भगवान के प्रति आपका अटूट विश्वास बहुत होना चाहिए प्रभु, कि आपको वो विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए कि कभी टूटे ना, कि ऐसी विपदा में भी आपको प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप पर ऐसी कोई विपदा आए कि आप प्रभु का स्मरण करना भूल जाए। देखिए, दुख आता है तो सब याद करते हैं प्रभु मुझे बचा ले, दर्द होता है बीमारी में तो प्रभु कैसे एकदम मानो शरीर तड़प उठता है। कोई एकदम कुछ हो, आपके कोई लग जाती है, दर्द होता है, कुछ ऐसा चीज़ होना है, पेट में दर्द हो, प्रभु मेरे को बचा ले, आज तो मेरा अंतिम दिन लगता है मुझको, ये फलाना ढिका। उस समय कैसे याद करते हो प्रभु को, अरे प्रभु बचा ले प्रभु, अब तो मुझको नहीं लगता कि मैं तो अब निकलने वाला हूँ इस दुनिया। कितना याद करते, तड़प तड़प के याद करते उस समय। तो आप ध्यान रखिए कि प्रभु को ऐसा याद कीजिए कि प्रभु से रहा ना जाए कि देखो कौन भक्त है, कोई बिरला ही है जो मेरा ऐसी साधना कर सकता है। देखो ऐसे इस समय भी मेरी साधना कर रहा है, देखो इस समय सब मनुष्य सो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, और ये बिरला देखो क्या बस मुझे ही जपे जा रहा है, मुझे ही जपे जा रहा है। ऐसे कहने के लिए मजबूर कर दो प्रभु को, तब देखो आपको प्रभु कैसे दर्शन नहीं देंगे। ऐसे आप है ना उस प्रभु को कर्जदार बना दो, आपका एकदम कर्जदार, कि आप प्रभु आप तो आपने देखो मैंने ऐसा नाम लिया कि कोई और बिरला नहीं ले सकता है। तो प्रभु भी विचार में पड़ जाएंगे कि भक्त बोल तो सही रहा है, ये मेरा शिष्य, ये है तो मेरा भक्त, और मेरे जैसा ही ये अगड़ू है ये, यानी कोई चीज़ को अगर धारण करता है तो छोड़ता नहीं। यानी प्रभु राम को ऐसे धारण करो कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाए, समझ रहे हैं। तो और है क्या है कि सुर समर करनी करही कही न जना वही आपू, विज्ञमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। अर्थात इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि बहादुर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने युद्ध लड़कर दिखाता है, और कायर व्यक्ति लड़कर नहीं बल्कि अपनी बातों से वीरता दिखाते हैं। तो आप है ना अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से वीरता दिखाओ। आप क्या रणनीति अपनाते हो, आप किस क्षेत्र में जाते हो, प्रभु को याद करते हो उस क्षेत्र में, और कितना याद करते हो, बस प्रभु स्मरण करते रहो। और आपको इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आप कैसे भी करो, मगर आपको इस जीवन में, मानव जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको। तो भक्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सत्य निष्ठावान से जान लेंगे, प्रभु के प्रति आप थोड़ी गहरी निष्ठा रख लेंगे, तो आपको सत्य में ही वो प्रभु के दर्शन होंगे निसंदेह। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त के फायदे क्या हैं ये आप जानते ही हैं। और रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, महाभारत तो ना पढ़े, मैं सजेशन नहीं दूंगा, गलती से निकल गया, महाभारत को भी ना पढ़े। महाभारत क्या घर में रखना भी उचित नहीं है, क्योंकि आप महाभारत ग्रंथ अगर घर में रखते हो तो आपके घर में महाभारत होती है, ऐसी कथा, ऐसी कल्पना है। मगर महाभारत नहीं, उसका जानकारी ले सकते हो उससे। बाकी रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, भागवत गीता पढ़े, देवी महापुराण पढ़े, तो ऐसे कई ग्रंथ हैं आप पढ़ सकते हैं आराम से। जब आपके पास समय हो और आप जानते हो कि अब मेरे पास समय है तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, तो कुछ ऐसे ग्रंथ भी पढ़े ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, सत्य का आभास हो कि सत्य आखिरकार है क्या सत्य। और अपने जीवन में ऐसे कार्य करते रहें कि आपको ऐसी चीज़ मिले जिसकी कल्पना सभी मानव करते हैं, मगर वो चीज़ मिल नहीं पाती उनको। तो प्रभु का स्मरण करें और इतना करें कि प्रभु खुद आपके पास स्वयं प्रकट और आपको स्वयं मिलेंगे। देखिए, नाम जप करें, प्रभु का नाम जप करें, सबसे आसान विधि है, भक्ति का एक बहुत सरल मार्ग है। नाम जप करें, प्रभु का मंत्र जपे, उनका नाम जपे, श्वासों के द्वारा उनका मनन कीजिए, एक जगह बैठ जाएं, फिर अपना आत्म मंथन कीजिए। यानी अपना स्वयं का स्वरूप, पहले ये ध्यान रखें कि अपना स्वयं का स्वरूप जानिए कि आप है कौन। ठीक है भक्तों की, और इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बना रखे हैं हमने, पीछे हमारे वीडियो देख सकते हैं आप हमारी पीछे की, तो आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कौन सा मूल मंत्र भी है इस बारे में। तो भक्तों
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते तो हैं मगर क्या सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो भक्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम आपका सहयोगी, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।